हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आज पार्ट नंबर 7 इसका करने जा रहे हैं और इसमें जो अपने टॉपिक है ट्रांजिस्टर एंड इट्स वर्किंग और सेकंड है ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इससे पहले अपने डायोड के बारे में पढ़ा था, वो डायोड वाला बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने एक नई डिवाइस ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, वो सारा कुछ अपने इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, ट्रांजिस्टर के बारे में आज तो अपने करने जा रहे हैं ओनली इसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि ट्रांजिस्टर होता क्या है और ट्रांजिस्टर की वर्किंग अपने पढ़ेंगे भी, ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो ट्रांजिस्टर की सबसे पहले डेफिनेशन है यहाँ पर आपके पास कि ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल्स सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल्स। यानी ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है, तीन टर्मिनल वाली डिवाइस है। ठीक है, सबसे मेन इसकी खासियत यही होती है कि इसके तीन टर्मिनल होते हैं। जब आप सर्किट में यूज करते हो तो आप सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, आप देखना। तो उसमें जो भी ऐसे तीन टांगों वाला कोई भी आपको दिखेगा तो वो आप देख लेना कि वो क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर समझ आई बात। और विच इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल्स। और जो इसका मेन यूज होता है ना बच्चों, वो यूज आपको सबसे मेन याद रखना है इसका, कि ट्रांजिस्टर का जो सबसे मेन यूज है वो यूज होता है इसका एम्पलीफिकेशन करने में। मतलब कि जो अल्टरनेटिंग सर्किट्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसका एम्पलीफिकेशन करने में इसका यूज होता है। एम्पलीफिकेशन मतलब उसको बढ़ाने में। मतलब अगर मान लो पीछे से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और आपको 6 का चाहिए, तो वहां पर आप बीच में क्या लगा दोगे, ट्रांजिस्टर लगा दोगे, जो कि करंट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इट इज इन्वेंटेड बाय बार्डीन ब्रेटेन एंड शॉकले इन 1948। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये किसने, यानी इसकी डिस्कवरी की थी, किसने बनाया था इसे, कि बार्डीन ब्रेटेन और शॉकले ने 1948 में। एंड फॉर दिस दे वर ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज ऑफ द इन द ईयर 1956। और इस कारण उन्हें जो 1956 का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो आप देख लो कि कितनी यानी जबरदस्त ये इन्वेंशन थी कि जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला। क्योंकि उस टाइम पे जो इक्विपमेंट थे, यानी कि जो कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट थे जिनको यूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रिक उपकरण बोल देते हैं, तो वो क्या थे, बहुत ही बड़े साइज के होते थे। और ट्रांजिस्टर के आने से उनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा हो गया था। ठीक है, तो इस कारण क्या थी, ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। अब नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर हैज मेनी टाइप्स सम आर। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे टाइप है, उसमें से कुछ हैं। ये पहला है जंक्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी, और तीसरा है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी जिसको मोसफेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मोसफेट, और ये एफईटी। और अपने जो पढ़ना है यहाँ पर वो पहला पहला वाला पढ़ना है, मतलब जंक्शन ट्रांजिस्टर यहाँ पर अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर और दूसरे ये दोनों, ये तो शायद बीएससी में आता और ये एमएससी का टॉपिक है, तीसरे नंबर वाला। तो हेयर विल वी ओनली स्टडी अबाउट जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में अपने स्टडी करेंगे। अब देखो जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, कि ये सिंपल ट्रांजिस्टर इज जनरली ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। की ट्रांजिस्टर में जनरली क्या चीज होती है कि अपने एक सिंगल क्या करते हैं, पीस लेते हैं। ये तो पाइप भी बना दी मैंने। एक सिंगल पीस लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका। ठीक है, तो इंट्रिंसिक लिखना था, यहाँ एक्सट्रिंसिक मैंने लिख दिया। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्या करते हैं, अपने एक सिंगल पीस लेते हैं। अब इसके तीन पार्ट कर देते हैं और तीनों में क्या कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने पी और एन टाइप इसमें फिल कर देते हैं। मतलब तीन पार्ट करके और तीनों को पी या एन टाइप बना देते हैं। ठीक है, वो अपने सेट करके बनाते हैं, किसको पी बनाना है, किसको एन बनाना है। जैसे अपने डायोड में दो पार्ट करते थे, वैसे ट्रांजिस्टर में वही तीन पार्ट कर देते हैं। इतना ही फर्क है डायोड और ट्रांजिस्टर में। इन विच थ्री रीजन्स ऑफ डिफरेंट कंडक्टिविटीज आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर में तीन जो डिफरेंट क्या है रीजन्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टिविटी के वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, द विड्थ ऑफ द मिडल रीजन इज लेस देन द अदर द टू रीजन। दो जो मिडल रीजन होता है ना, मिडल वाला पार्ट होता है, उसकी जो विड्थ होती है बाकी दोनों से क्या होती है, कम होती है।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि ऑफ टाइप ऑफ दिस रीजन एन ऑफ पी लेस देन द अदर टू रीजन एंड टाइप ऑफ दिस रीजन एन और पी इज आल्सो डिफरेंट ऑन द बेसिस देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। और इसका जो टाइप है ना वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अपने जनरल ट्रांजिस्टर में एक सिंगल क्रिस्टल लेके और उसमें क्या कर देते हैं, तीन पार्टों में अपने डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग करने बोलते हैं इसको, एन और पी बनाने को। तो तीन पार्टों की डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग कैसे करते हैं कि आपको बीच वाला पार्ट है वो डिफरेंट रखना है बाकी दोनों से। ठीक है। तो अब मान लो कि अगर आप इसको P बना रहे हो तो इसको N बनाना पड़ेगा, और इसको जब N बनाया तो इसको फिर से P। तो या तो PNP होता है ट्रांजिस्टर, ये PNP है। ठीक है। और या यहां पर क्या है, NPN है, यानी ये दोनों पार्ट क्या है, N है, और बीच वाला पार्ट P है। तो इसके इस बेस पर जो ट्रांजिस्टर है दो प्रकार के, जो इनकी नेमिंग है वो इन पर डोपिंग के बेस पर अपने करते हैं कि किस टाइप से आपने इसमें डोपिंग कर रखी है। ठीक है। अब जो पहला पार्ट है उसको अपने बोल देते हैं, इसके नाम है वो है इमीटर, दूसरा पार्ट को बेस और तीसरे पार्ट को कलेक्टर। दोनों में ही इमीटर, बेस और कलेक्टर। इसको ई से शो करेंगे जनरली अपने, इसको बी से शो करेंगे और इसको सी से अपने शो करेंगे। समझ आई बात यहां तक? तो समझ आ गई इतनी भी। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, जो इनकी डोपिंग के बेस पर, यानी जो इसमें अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको बना देते हैं, मिला देते हैं, तो तब ट्रांजिस्टर अपना जितने टाइप का बनता है वो क्या है अपने पास, वैसे ही उसके दो टाइप बन जाते हैं। समझ आई इतनी? तो अब नेक्स्ट यहां पर है कि जो आपका बीच वाला पार्ट होता है, बेस दोनों में ही छोटा होता है। जो विड्थ है सबसे बड़ी किसकी होती है, कलेक्टर वाले पार्ट की होती है। और इसकी ये नेमिंग क्यों दी गई है ये भी अपने अभी पढ़ेंगे कि इनको इमीटर, बेस और कलेक्टर क्यों कहते हैं। मीडियम जो होते हैं पार्ट यानी विड्थ जिसकी होती है वो इमीटर की होती है, और सबसे कम विड्थ होती है वो बेस की होती है दोनों ट्रांजिस्टर में। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ विड्थ तो हाईएस्ट कलेक्टर की होती है, लोएस्ट बेस की होती है, लेकिन जो डोपिंग होती है वो हाईएस्ट इमीटर की होती है और लोएस्ट बेस की होती है। यानी जो यहाँ पर डोपिंग अपने करेंगे वो डोपिंग इसकी हाईएस्ट होगी इमीटर की। ठीक है। और इसकी क्या होगी, सबसे लोएस्ट, क्योंकि बेस तो है ही छोटा, तो बेस की विड्थ भी छोटी और इसकी डोपिंग भी छोटी। लेकिन डोपिंग का डिफरेंस कहां पर आ जाता है, कलेक्टर और इमीटर में। तो कलेक्टर का साइज बड़ा होता है लेकिन डोपिंग मीडियम होती है, इमीटर का साइज मीडियम होता है लेकिन डोपिंग क्या होती है, हाई होती है। अब जनरली क्या होता है कि अपने ट्रांजिस्टर में इस पार्ट को इमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करंट को जब अपने इंक्रीज कराना चाहते हैं तो ये क्या करता है, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को इमिट करता है। तो इसके पास खुद के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल होने चाहिए, इस कारण डोपिंग हाई रखते हैं। बेस इनको क्या करता है, आगे जाने में हेल्प करता है, मतलब इनको बेस बनाता है। और लास्ट में कलेक्टर में जाके, और कलेक्टर में अपने को यहां पर लास्ट में क्या मिल जाता है, आउटपुट करंट मिलता है, जो कि काफी हाई होता है इनपुट वाले से। तो अब आपको एक तो डोपिंग और विड्थ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर हैव थ्री टर्मिनल्स, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। द इमीटर एंड कलेक्टर आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इमीटर और जो कलेक्टर होते हैं वो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बने हुए होते हैं, पी और एन के, बट बेस इज डिफरेंट। जो बेस है वो डिफरेंट मटेरियल का होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, इमीटर इज हैवीली डोप्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन लार्ज नंबर टू द बेस। ठीक है। यानी ये बेस को क्या करता है, लार्ज नंबर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल करवाता है। देयर इज ए वेरी लिटिल डोपिंग इन बेस। जो बेस है उसमें बहुत ही लिटिल डोपिंग, यानी बहुत ही कम उसमें क्या होती है, डोपिंग होती है। सो इट डज नॉट प्रोवाइड अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स इन लार्ज नंबर फॉर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। कि यहाँ पर ज्यादा यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन या होल हैं, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इमीटर से आए, वो ज्यादा नंबर में यहाँ पर रिकम्बिनेशन ना हो, इस कारण अपने इसकी डोपिंग क्या रखते हैं, मीडियम रखते हैं। और द पर्पज ऑफ द कलेक्टर इज टू कलेक्ट द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स विच पास थ्रू द बेस। यानी कि जो कलेक्टर का काम होता है वो होता है कि जो बेस से मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना। ठीक है। which pass through the base. There are two PN junctions in those transistors which are called EB junction and BC junction. यानी कि यहाँ पर दो जंक्शन बन जाते हैं। जंक्शन मतलब क्या होता है, जहां पर N और P पार्ट मिलते हैं तो यहाँ दो जगह मिलती हैं। एक तो ये वाला, तो यहाँ डिप्लेशन लेयर बन जाएगी, जंक्शन बन जाएगा, और एक यहाँ पर होता है ये वाला। ठीक है। तो ये बेस और इमीटर, बेस और कलेक्टर के बीच तो इसको सीबी जंक्शन बोल देते हैं, और ये इमीटर और बेस के बीच बनता है तो इसको क्या बोल देते हैं अपने, ईबी जंक्शन इसको कह देते हैं। ईबी और सीबी जंक्शन इसको बोल देते हैं बच्चों। समझ आई बात?
तो जंक्शन इनकी नेमिंग होगी। फॉर बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर फोर पॉसिबिलिटीज आर हेयर। अब इनकी जो बाइसिंग होती है, मतलब इस पर जो वोल्टेज और करंट इसमें से फ्लो करवाते हैं, उसको बाइसिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, चार टाइप की यहां पर होती है, लेकिन अपने को यहां पर एक टाइप की पढ़नी है। ठीक है, होती चार टाइप की है लेकिन पढ़नी एक टाइप की है, कि यहां पर दो जंक्शंस हैं, तो जो दो जंक्शन के लिए चार कंडीशन बनती हैं, ईबी जंक्शन और सीबी जंक्शन, या तो ईबी को फॉरवर्ड बायस रखें और सीबी को रिवर्स बायस रखें। तो इस टाइप से जब ट्रांजिस्टर वर्क करता है तो उसको अपने बोल देते हैं कि ट्रांजिस्टर अब एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है। अब एक्टिव रीजन में, क्योंकि ट्रांजिस्टर यहां पर एक्टिव रहता है। ठीक है, और मेनली इस जो यानी कि ये वाला जो बाइसिंग है ट्रांजिस्टर की, इसका यूज अपने किस में करते हैं, एम्पलीफिकेशन में करते हैं। समझ आई बात इतनी। फिर दूसरा है कि दोनों को फॉरवर्ड कर दें, इसको सैचुरेशन रीजन में अपने बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर अपना सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है। फिर एक रिवर्स एक फॉरवर्ड, यानी ईबी को रिवर्स और इसको फॉरवर्ड, इसको कट ऑफ रीजन बोल देते हैं। और लास्ट में अगर दोनों को रिवर्स करें तो इसको इन्वर्टेड रीजन या इन्वर्टेड मोड बोल देते हैं। ये चारों के नाम है। तो यहां पर अपने को जो पढ़ना है ओनली वो पढ़ना है, हेयर वी ओनली स्टडी द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। इस एक्टिव रीजन वाले के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि 99% जो यूज होता है ट्रांजिस्टर का, वो उसको एक्टिव रीजन में ही चला के इसमें काम में लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इस कारण अपने क्या है, ये वाला जो काम में लेते हैं। तो अब नेक्स्ट है ऑपरेशन या वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ऑपरेशन या वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर तो क्या है, फॉर एनी ट्रांजिस्टर टू वर्क प्रॉपरली EB junction is forward bias and CB junction is reverse bias. In this case the transistor is said to be in active state, यानी कि जो अपना ट्रांजिस्टर है उसको अपने जब वर्क करवाते हैं तो E और B पार्ट है उसको फॉरवर्ड और दूसरे को रिवर्स बायस करते हैं, तो उसको एक्टिव स्टेट में या एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर की वर्किंग बोल देते हैं। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, तो इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले देखो, सबसे पहले वर्किंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग इस कारण कह रहा हूं क्योंकि आपके जो ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही यानी कि डीपली टॉपिक है ये, जितना आप इसको पढ़ोगे उतना ही कम है, क्योंकि आजकल इसका यूज भी बहुत आने लग गया। लेकिन आपके जो दिया हुआ है ना, आप ऐसे मान लो कि हमारे सिलेबस में तो 5% ही दिया हुआ है, ओनली ट्रांजिस्टर की इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन बेस पर ही इसको समझाया गया है आपकी बुक में। ठीक है, तो बड़ी क्लासों में तो ऐसा नहीं चलता, लेकिन आपको इसी प्रकार से समझना पड़ेगा क्योंकि आपका लेवल ही इतने, तो आपको जिस तरीके से बताया गया है वैसे समझ लो। ट्रांजिस्टर में वैसे कोई नहीं है कि ट्रांजिस्टर खुद कुछ जनरेट करता है या और है, ट्रांजिस्टर में डोपिंग के बेस पे करंट फ्लो होता है जो अपना एक्सटर्नल सर्किट है उसमें। तो अगर अपने इनपुट पर, मतलब कि इसका दो पार्ट होते हैं, ई बी जंक्शन है उसको इनपुट बोल देते हैं और सी बी जंक्शन है उसको अपने आउटपुट बोल देते हैं। इनपुट पर जितनी वोल्टेज लगाते हैं आउटपुट पर अपने को उससे ज्यादा मिलती है, इनपुट पर जितना करंट अपने को मिलता है आउटपुट पर उससे क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर में कि ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसके तीन टाइप, ये वाला सबसे पहली बात पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब दोनों की वर्किंग सेम है, चाहे पीएनपी है चाहे एनपीएन है। तो अब देखो पी पार्ट है, तो पी और सबसे पहले ये इमीटर और बेस है, तो इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना है, तो ये पी टाइप है, तो पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को यानी इस बेस को आपको क्या करना है, नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है, तो ये होगी फॉरवर्ड बायस। और बिल्कुल इसी तरीके से इसके पी पार्ट को आप क्या करोगे, नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये वाला जंक्शन या ये वाला पार्ट अपने को क्या करना है, रिवर्स बायस, और जो इसका ये वाला एन पार्ट है इसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या यहां पर कि जो आपका पी पार्ट है इसकी डोपिंग सबसे हाई होती है, तो इसमें बहुत लार्ज नंबर में क्या होंगे, होल प्रेजेंट होंगे, और वो होल इस पॉजिटिव से क्या होंगे, रिपल्शन, इस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा। इस रिपल्शन फोर्स लगने पर ये वाले होल इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सारे होल इधर जाना स्टार्ट कर देंगे, और वो होल क्या है कि जो ये पार्ट है इसकी जो लेंथ है या इसकी विड्थ बहुत ही कम होती है, इजिली इसमें चले जाते हैं और इजिली इसमें जाके और आगे इसको क्रॉस भी कर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन होल्स में से कोई एक या दो होल, आपको पता है एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कुछ होल और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर रिकम्बिनेशन हो जाता है। मान लो एक होल और इलेक्ट्रॉन का यहाँ रिकम्बिनेशन हो गया, मतलब आपस में मिल गए,
तो अब इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इधर से एक होल चला गया क्योंकि दोनों रिकॉम्बिनेशन हो गए। तो बिल्कुल उसी टाइम पे क्या होता है, जब एक होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, उसी टाइम पे ये बैटरी क्या करती है, यहाँ पर एक होल प्रोवाइड करवा देती है ताकि इसमें जो नंबर ऑफ होल हैं वो इसमें क्या रहें, उतने ही रहें। तो अब होल की डायरेक्शन में अपने करंट की डायरेक्शन लेते हैं, तो यहां पर एक करंट फ्लो होता है जिसको इमीटर करंट बोल देते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखो कि यहां से ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देता है, तो इसमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी, तो यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो क्या करंट फ्लो होता है, उसको बेस करंट अपने कह देते हैं, ठीक है। बेस करंट आई बी से इसको शो करते हैं। तो यहां पर बैटरी जब होल या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है तब अपने सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब चलो बेस को पार कर गए, तो बेस को पार करके जब ये होल और ये वाले होल यहाँ इस पार्ट में आते हैं, तो यहाँ फिर से पहले से ही होल प्रेजेंट है और कुछ होल पीछे से आ गए, तो यहाँ बहुत सारे होल इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब होता क्या है कि ये होल यहाँ पर बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आते जाते हैं, ठीक है। और जितने होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं उतने ही ये क्या है, इधर इमीटर है, मतलब इमीटर वाला पार्ट है, इसको अवेलेबल यहाँ पर करवाता जाता है, ठीक है। बैटरी यहाँ पर अवेलेबल इसको करवाती जाती है। तो होल इधर पर चले गए तो यहाँ पर करंट आई सी फ्लो हुआ। अब आप देखो कि जब यहाँ पर रिकम्बिनेशन हुआ था तब भी यहाँ पर आई ई करंट फ्लो हुआ था, और यहाँ जब आपके होल इधर चले गए, मान लो इस नेगेटिव पार्ट ने अट्रैक्ट कर लिए, तब भी यहाँ से होल निकलते हैं। मतलब कि ये आई ई करंट है, ये दो करंट के कारण होता है फ्लो, दो चीजों के कारण फ्लो होता है, एक तो रिकम्बिनेशन के कारण और एक होल और इलेक्ट्रो होल के इधर आपके पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास आने के कारण, ठीक है। इस कारण यहां पर तीन करंट फ्लो होते हैं, आई ई, आई बी और आई सी। इसको इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट अपने बोल देते हैं। तो ये तीनों ही करंट फ्लो होने के कारण अपने को यहां पर मिलता है कि वो अपने इस यानी कि जो अपने ट्रांजिस्टर है इसको वर्क करवाते हैं, अपने इस तरीके से करंट फ्लो करवाते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये है क्या, करंट ही फ्लो हुआ है, तो यही है बस, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में आपको इतना ही पढ़ना है एक बार, बाकी डिटेल में आगे आ जाएगा। देखो फिगर सिंस फिगर क्या है ऊपर, हाँ, फॉर एनी ट्रांजिस्टर, ये तो चलो पढ़ लिया था। वी कंसिडर द पीएनपी ट्रांजिस्टर शोन इन फिगर, since EB junction is forward bias, so majority charge carriers holes from the emitter will diffuse यानी goes through this junction and base in large number. This is known as injection of holes from emitter to base. इसको injection of यानी इंजेक्शन लगा दिया होल्स का इमीटर ने बेस पर, ठीक है। In base, holes will recombination with electron, but negative terminal of battery will provide the electron to base. Due to these, electron base current IB will produced. Now these holes will cross the base and reaches at collector, and after it reaches easily to battery's negative terminal, and due to this IC current is flow. और दूसरी चीज आपको जो सबसे मेन चीज यहां पर याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो ये आई ई करंट है, ये आई बी प्लस आई सी दोनों के सम के इक्वल होता है। इसको मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इस चैप्टर की। मतलब कि अगर आपको ट्रांजिस्टर को पढ़ना है तो ये इक्वेशन आपकी याद होनी चाहिए, ठीक है। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी के इक्वल होता है, ठीक है। अब उसके बाद ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ट्रांजिस्टर के सर्किट कैसे बनाते हैं, कैसे इसको सर्किट में काम में लेते हैं, तो ये बुक से करना। और वैसे मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डाल भी दी है अपने जो सिलेबस में है। देखो 6 डायग्राम है अपने सिलेबस में, स्टार्टिंग वाले 2 ही हैं। अपने क्या करेंगे, या तो यहां पर आपको एक चीज कॉमन रखनी पड़ती है, या तो बेस को कॉमन रख लेंगे भाई, बेस और इमीटर के बीच में एक बैटरी लगा दी और एक कलेक्टर और बेस के बीच में। या तो बेस को क्या करो, यहां पर आप रखो कॉमन, ठीक है। इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। या आप यहां पर इमीटर को कॉमन रख लो, इमीटर दोनों में कॉमन ले लो, क्योंकि 3 टर्मिनल और 2-2 करके अपने जोड़ते हैं। बैटरी के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, तो एक टर्मिनल कॉमन होगा यहाँ पर, तो या इमीटर को रख लो या फिर कलेक्टर को रख लो। तो अपने जो यहाँ पर है अपने वो है कॉमन बेस और कॉमन इमीटर। इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार आपको ये वाला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पढ़ेंगे अभी आगे,
ठीक है। अब ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व आती है, ये भी डिटेल में तो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ पाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ लो कि द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन करंट इन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट विद द अप्लाइड वोल्टेज आर कॉल्ड ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। यानी कि ये कर्व का मतलब ग्राफ है, तो ये ग्राफ किस किस के बीच है? ट्रांजिस्टर की इनपुट और आउटपुट करंट और वोल्टेज के बीच है। तो ट्रांजिस्टर की इनपुट क्या होती है? वोल्टेज और करंट होते हैं, और आउटपुट भी वोल्टेज और करंट होते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो कर्व होंगे ये दो टाइप के होंगे, एक तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे और दूसरे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या होगा कि बाय कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर कांस्टेंट, ट्रांजिस्टर की आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के एक ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, कि इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बिटवीन जो अपने ग्राफ बनाते हैं उसको अपने क्या बोल देते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो आपको याद रखना है कि जब भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना, आपको आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है और इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचना है। ठीक है। अब आउटपुट और यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि फॉर वेरियस कांस्टेंट इनपुट वोल्टेजेस मैनी सच कर्व्स आर ड्रॉन, यानी अलग अलग कांस्टेंट वोल्टेज पर अपने क्या करते हैं? कई सारे ग्राफ इसमें बनाते हैं, 5-6 ग्राफ बनाते हैं। फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बाय कीपिंग द इनपुट करंट कांस्टेंट। अब आउटपुट वाले ग्राफ बनाने हैं तो आउटपुट वाला ग्राफ बनेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच, लेकिन यहां पर आपको इनपुट करंट कांस्टेंट रखना है। ठीक है ना, इनपुट करंट कांस्टेंट रखना है। आउटपुट देखो, इनपुट वाले में तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रख के इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ, और आउटपुट वाले में आपको इनपुट करंट कांस्टेंट रख के आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच ग्राफ बनेगा, वोल्टेज और करंट के बीच। लेकिन एक में वोल्टेज कांस्टेंट रखनी है और एक में क्या कांस्टेंट रखना? आपको करंट कांस्टेंट रखना है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। हो सकता है आप में से बच्चों को कम समझ आया हो ये लास्ट वाला जो मैंने करवाया है, लेकिन अपने जो नेक्स्ट पार्ट है इससे आगे वाला, उसमें आपके पूरी तरीके से समझ आ जाएगा और उसमें अपने इस ट्रांजिस्टर को कर देंगे एंड, मतलब ट्रांजिस्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अब 2-3 पार्ट और बनेंगे, चैप्टर 2-3 पार्ट का और है। तो इसी तरह से अपने सर को प्यार देते रहो, आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।